अब आगे कोविड का टाइम चल रहा है और हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये भयानक समय है और इससे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और जो इनके शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत घिनौना बयान दिया है और रोप लगाया है किसानों के ऊपर कि हरियाणा में गांव के जो जितने भी गांव के अंदर जितनी लोगों की जान जा रही है, ये किसान आंदोलन की वजह से जा रही है और किसानों के ऊपर ये रोप लगा दिया कि ये कोविड को फैला रहे हैं। इसके ऊपर आप उनको क्या कहना चाहते हैं? देखो, इसमें सबसे मेन बात यह है कि परमात्मा का आशीर्वाद है कि, और ये सभी संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की मैं इसमें बड़ी उनकी तारीफ भी करता हूं सभी की कि उन्होंने टाइमली प्रिकॉशन सभी धरनों पे लिए और परमात्मा का आशीर्वाद भी है। हमारे यहाँ पे ऐसा कोरोना का कोई भी केस आज तक सामने नहीं आया है और परमात्मा का आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी कोई केस सामने नहीं आएगा। और किसानों की इम्यूनिटी वैसे भी स्ट्रांग होती है और मोर्चा ने बहुत सारे प्रबंध किए हैं। काढ़े का हर लंगर में हमारे काढ़ा चल रहा है और सैनिटाइजेशन भी होता है रेगुलरली, सारी चीजें यहाँ पे की जाती है। तो हमारे यहाँ पे पूरे तरीके से सेफ है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बोला और शिक्षा मंत्री ने बोला। सबसे पहली बात तो यह है कि मनोहर लाल खट्टर आज कहने के लिए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज उनकी इतनी ताकत नहीं है कि वो हरियाणा में कहीं अपना हेलीकॉप्टर भी उतार के दिखा दें। किसानों में इतना गुस्सा है। हम उनसे सिर्फ 3 बातें पूछना चाहते हैं, छोटी छोटी बातें। जब ये बीमारी की एक शुरुआत हुई थी पिछले साल, तो कहां से हुई थी? जब 23 फरवरी को नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम आयोजित किया गया गुजरात के अंदर, और भारत के हर कोने कोने से वहां पे लोगों को बीजेपी ने बुलाया और ट्रंप का मान सम्मान कराने के लिए। उसके बाद ही भारत में ये कोरोना के केसेस आने शुरू हुए थे। उससे पहले भारत में कोई कोरोना केसेस नहीं था। आप बेशक उठा के देख लीजिए। बिल्कुल ठीक। तो यदि जो ये बीमारी है भाई, इसमें तो क्या है क्या नहीं, तो डॉक्टर ही बता पाएंगे, हम तो उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। तो इसको लेके कौन आया? सबसे पहली बात तो ये, इसको लेके तो प्रधानमंत्री मोदी का वो कार्यक्रम लेके आया जो नमस्ते ट्रंप इन्होंने कार्यक्रम करवाया। दूसरी बात, हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि भाई अब टेलीविजन पे देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि महाराष्ट्र में भी, उड़ीसा में भी, जगह जगह पे सारी जगह कोरोना के ये केस बता रहे हैं। तो वहां पे तो एक तरीके से वहां लोग तो यहां से नहीं गए ना। बिल्कुल। जो महाराष्ट्र के किसान जो यहाँ आए थे पहले बड़ी संख्या में, वो अलग अलग बॉर्डरों पे हो, काफी पहले वो जा भी चुके हैं, उनकी दूरी बहुत ज्यादा थी, ट्रांसपोर्टेशन की अभी समस्या आ रही थी। तो जो महाराष्ट्र में कोरोना के केस जो आ रहे हैं, बीमारी के जो केस आ रहे हैं, वो तो किसान लेके नहीं गए ना। तो वो केस कहां से आ गए? महाराष्ट्र में कहां से आएगी, केरल में कहां से आ गए, गुजरात में कहां से आ गए? उसका जवाब देना सरकार। तो सरकार अपना फेलियर छुपाने के लिए, हकीकत तो ये है कि हरियाणा सरकार की बात कर ले या केंद्र सरकार की बात कर ले, ये लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, ये लोगों को जरूरी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। 1 साल पहले जो पीएम केयर फंड बनाया गया था, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़ के पैसे दिए थे, बड़े बुजुर्गों ने अपनी पेंशन में से, अपनी खून पसीने की कमाई में से जो पैसे दिए थे, वो पैसे कहां चले गए? उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आरटीआई के जरिए उसका जवाब नहीं दिया, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, एक ट्वीट पढ़ रहा था कि जो उस पीएम केयर फंड के तहत जो वेंटिलेटर मंगवाए गए, पंजाब में वो वेंटिलेटर ऐसे ही पड़े हैं, वो किसी काम के नहीं है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं वो। तो सवाल ये है कि ये असली सवालों से भागते हैं, ये दूसरे पे आरोप लगा देते हैं बीजेपी वाले, डिस्ट्रैक्ट। और दूसरी बात, इसमें एक और बात है, बंगाल में जहां पे कुर्सी पाने का और कुर्सी बचाने का खेल चल रहा था, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी, मैंने कहीं सुना एक रैली में वो कह रहे थे कि इतनी बड़ी रैली उन्होंने कभी नहीं देखी। ठीक है, उसके 2 घंटे बाद आके वो दिल्ली में आके प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। और 2 घंटे पहले ये कह रहे थे कि इतनी बड़ी जन सैलाब, इतनी बड़ी रैली उन्होंने कभी नहीं देखी। तो जो ये दोहरा चरित्र, जो दोहरे मापदंड की जो ये बातें हैं, ये बातें ठीक नहीं है। जब बंगाल में कुर्सी बचाने और कुर्सी पाने का जो खेल चल रहा था, राजनीतिक वो खेल चल रहा था, राजनीति चल रही थी, तो वहां तो इनको कोरोना की याद नहीं आई। कहीं और जगह जो केसेस हो गए, वहां पे इनको कोई चीज, किसी रूल की, किसी नियम की याद नहीं आई। अब ये क्या कर रहे हैं? ये किसानों को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी की साजिश है और कुछ नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं मनोहर लाल खट्टर को और जो कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री हैं कि आपने बहुत हथकंडे अपनाए, पहले भी हथकंडे अपनाए। ये हरियाणा की ऐसी, ये हमारा दुर्भाग्य है एक हरियाणा का होने के नाते। मुझे बड़ा दुख भी होता है कि जब 26 नवंबर को हमारे किसान आ रहे थे, इन्होंने सड़कें खुदवा दी थी, लाठीचार्ज करवाया था, आंसू गैस के गोले छोड़े थे, लेकिन उसके बावजूद किसान आगे बढ़े थे। इन्होंने फिर हमें खालिस्तानी बताया, फिर हमें आतंकवादी बताया, फिर हमारे ऊपर फॉरेन फंडिंग के आरोप लगाए।
पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए, जी लेकिन वो सारे आरोप झूठे साबित हुए। किसान कौम ईमानदार कौम है जी और ये झूठे आरोपों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आंदोलन ऐसे ही मजबूत रहेगा, आगे और भी मजबूत होगा। और एक आखिरी बात, इसमें मनोहर लाल खट्टर एक बात बड़ी कह रहे हैं, वो आम लोगों को बहकाने के लिए, कि भाई मनोहर लाल खट्टर ने कहा, जब मैं उनका सुन रहा था, कि अभी किसान चले जाएं और बाद में फिर सरकार उनको इसी जगह आके बैठने को दे देगी। हम मनोहर लाल खट्टर को ये कहना चाहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी, आपकी परमिशन से नहीं बैठे हैं, आपने तो पूरा दम लगा दिया था कि हम यहाँ पे ना पहुंच पाए। आपने तो पूरा जोर लगा दिया था, पूरा प्रशासन आपने लगा दिया था, हर तरह की आपने गलत हरकत की हमें रोकने के लिए। सरकारों का काम तो होता सड़कें बनवाना, लेकिन आपने तो सड़कें खुदवा दी थी हमें रोकने के लिए। हम जो किसान कौम जो यहाँ बैठी है, जो पंजाब हरियाणा के जो लाखों किसान यहाँ बैठे हैं, ये अपने दम के ऊपर बैठे हैं, ये अपनी मेहनत, अपने त्याग, अपने जोश और अपने जज्बे के ऊपर बैठे हैं। ये किसी राजनीतिक पार्टी के भीख के आधार पे नहीं बैठे कि किसी राजनीतिक पार्टी ने इनको आने दिया। हमारे अंदर दम था, हमारे अंदर साहस था, हमारे अंदर शौर्य था, इसीलिए डंके की चोट पे यहाँ आके बैठे हैं और यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। सरकार तीनों काले कानून वापस ले ले, सरकार एमएसपी गारंटी कानून लागू कर दे, हमें यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है, हम उठ के चले जाएंगे। और यदि बीजेपी वाले नेताओं को, जो कोरोना की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यदि इनको सच में ये लगता है कि भाई किसानों की सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है और किसानों की इनको चिंता है, तो ये 1 मिनट के अंदर हमारी दोनों मांगे पूरी कर दे। हमारी दोनों मांगे पूरी हो जाएंगी, हम यहाँ से उठ के अगले ही मिनट हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे, हमें यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं।